साओ को पता चलता है कि इन सभी ने झूठ बोल के यहाँ बुलाया है, तो इस पर नाराज़ होता है और वहाँ से वापस जाने लगता है याची को लाने के लिए। तो उसके पीछे पीछे मिडुओ भी जाती है और मिडुओ के पीछे डॉक्टर ली भी जाता है। गावेन अपना कॉफ़ी इंजॉय करती है। तो साओ उस जगह पहुँचता है जहाँ पर याची थी, मगर वहाँ मिलती नहीं। तो कॉल करता है, तो कॉल करने में पता चलता है, तो उसके पास पहुँचता है और उसके पीछे पीछे मिडुओ और डॉक्टर ली भी से आ रहे होते हैं। साओ और चलने के लिए बोलता है। याची देखती है कि साओ के पीछे डॉक्टर ली और मिडुओ दोनों भी आए हैं खोजते खोजते। तो वो जानबूझ के सीन क्रिएट करने के लिए वो गले मिलती है साओ के और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये चीज डॉक्टर ली देख लेता है दूर से और मिडुओ उधर ही मुड़ने वाली थी, मगर उसे रोक देता है पीछे मुड़ने से, उसे मुड़ने नहीं देता है। तो यहाँ साओ अपने से दूर करता है और कहता है कि मैं मिडुओ को पसंद करता हूँ और उसी से मेरा शादी होने वाला है। तो याची कहती है कि ऐसी बात है। तो मिडुओ डॉक्टर ली के साथ क्या कर रही है, और साओ पीछे देखता है तो मिडुओ को पाता है डॉक्टर ली के साथ। और मिडुओ जब पीछे मुड़ती है तो साओ को देखकर उसके पास जाती है और माफ़ी मांगती है कि झूठ बोलने के लिए। तो इस पर साओ नाराज़ होता है और कहता है कि तुम डॉक्टर ली के साथ क्या कर रही हो। इस पर डॉक्टर ली को ख़राब लगता है कि मिडुओ पर शक, खुद तो क्या कर रहा है। तो वो बोल देता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इससे पूछ रहे हो, तुम सच जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं मिडुओ को रोक रहा था तुम्हें देखने से, तुम जो याची के साथ कर रहे थे सो। और इन दोनों में बहस हो जाती है। वहाँ पर मिडुओ दोनों को शांत कराती है और वहाँ याची बोलती है कि जिस प्रकार मैं साओ को पसंद करती हूँ उसी प्रकार डॉक्टर ली तुम भी तो मिडुओ को पसंद करते हो, सच है कि नहीं बोलो। यहाँ पर डॉक्टर ली हाँ कहे तब मिडुओ को बदनामी, ना कहे तो भी परेशानी। तो वो बोल देता है कि मैं किसी और को पसंद करता है। मिडुओ उससे मिलने चली गई हुई रहती है जिससे डॉक्टर ली पसंद करता है। तो उससे बात करने में पता चलता है कि वो मिडुओ को ही पसंद करता है और वो और कोई नहीं डॉक्टर फैन ही रहती है। और मिडुओ डॉक्टर फैन को कहती है कि तुम दोनों अच्छे लगोगे और डॉक्टर ली भी तुम्हें पसंद करता है। डॉक्टर ली हॉस्पिटल गया हुआ रहता है काम के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर फैन का नाम सुनते ही छुपने लगता है और थोड़ी देर में कॉल आता है डॉक्टर फैन का, तो मिलने के लिए गया हुआ रहता है। उनसे तो दूर ही रहना चाहता है डॉक्टर ली। तो डॉक्टर फैन बताती है कि मैं मिडुओ से मिली थी और मिडुओ बता रही थी क्या क्या बात हुआ, सो सारा चीज़ डॉक्टर ली को बता देती है। और अंत में डॉक्टर फैन मिडुओ से सवाल की थी, सो वो सवाल का जवाब मिडुओ नहीं दी थी। तो वो डॉक्टर ली पूछता है कि आखिर उसका जवाब क्या था, तो उसे वहाँ पर नहीं पता चलता है। तो बहुत देर इंतज़ार करता है उसका आने का बाहर ही। मिडुओ को आने पर डॉक्टर ली पूछता है कि आखिर जवाब क्या है डॉक्टर फैन ने तुमसे जो पूछा है। तो मिडुओ कहती है कौन सा सवाल, मुझे नहीं पता, इग्नोर करती है। मगर डॉक्टर ली जीत पड़ा हुआ रहता है और कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं। मिडुओ कहती है नहीं, काफ़ी कशमकश करने के बाद, और वहाँ से चल देती है। और साफ दिख रहा था कि वो हाँ पसंद करती है। दूसरी तरफ कंपनी में मिस्टर लिन के मॉम मिलने के लिए आई हुई रहती है मिस्टर लिन से, मगर वहाँ पर नहीं रहने के कारण उसे इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। तभी वहाँ पर चिवे आती है और वो देखकर पहचान जाती है कि ये मिस्टर लिन की मॉम है, जो कि अपने आप को आंटी बता रही है। तो उनका काफ़ी अच्छे से खरीदारी करती है, उनका काफ़ी तारीफ़ भी करती है। मिस्टर लिन की मॉम पूछती है कि क्या चिवे को जानती हो, वो कैसी है। तो हिचकिचाते हुए चिवे उसका बुराई करना शुरू कर देती है। मिस्टर लिन की मॉम ऐसे भी चिवे को पसंद नहीं करती थी और इतना बुराई सुनने के बाद और भी नफरत करती है, और अब इसे ये पसंद आने लगा है चिवे। और दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाते हैं। मिस्टर लिन के सामने याची आती है और याची अपने मतलब के लिए काम करती है, मगर मिस्टर लिन मना कर देता है। तो इस पर ब्लैकमेल करने लगती है कि तुमने गलत किया था, मेरे पास वो प्रूफ है, नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। इस पर मिस्टर लिन कहता है कि मुझ पर सबका अब भरोसा हो गया है, अब मैं भरोसा नहीं तोड़ सकता। तो याची कहती है ये कोई छोटा सा ये नहीं है तुम्हारे खिलाफ, कोई बहुत बड़ा है। मिस्टर लिन घर परेशान आता है तो उसकी मॉम आती है, देख काफ़ी खुश रहती है। तो मिस्टर लिन पूछता है क्या बात है इतनी खुश है। तो उसकी मॉम बताती है कि मेरी एक दोस्त मिली है, उन्हीं से शॉपिंग करने के लिए गई थी साथ, इस वजह से तुम दोनों तो रहते नहीं हो, मुझे अकेला रहना रहता है, तो कोई मिली तो चले गए साथ, काफ़ी मज़ा आया शॉपिंग में। और याची मिडुओ के खिलाफ कुछ प्रूफ जमा कर रही होती है कि इसका प्लास्टिक सर्जरी हुआ था उसके बारे में। तो वहाँ पर जाने पर उन्हें याची को कुछ नहीं बताया जाता है और कहता है कि इस तरह का कोई भी कॉन्फिडेंशियल बातें किसी को नहीं बता सकते हम लोग सिवाय उस पेशेंट के। तो यहाँ पर याची को कुछ नहीं पता चलता है मिडुओ के प्लास्टिक सर्जरी के बारे में।
सीवे मिस्टर लिन की ऑफिस पहुंचती है। मिस्टर लिन बोलता है कि तुम आज छुट्टी ले लो और मेरी मॉम के साथ जाओ शॉपिंग के लिए, उन्हें अच्छा लगेगा। तो सीवे राजी हो जाती है, लेकिन जानती है कि उसकी मॉम थोड़ा भी पसंद नहीं करती। तो वहाँ जाकर इंतजार करने लगती है। तभी देखती है कि मिस्टर लिन की मॉम आ रही है और साथ में चिवे भी है। इस पर सीवे सैड हो जाती है और वो पीछे पीछे चलने लगती है जैसे नौकर हो। चिवे और मिस्टर लिन की मॉम दोनों अच्छे से बात कर रहे होते हैं और दोनों काफ़ी खरीद के आ रहे होते हैं और वहाँ पर सीवे उन दोनों का लगेज उठा रही होती है, आई मीन शॉपिंग बैग। और वहाँ पर काफ़ी बात होती है और सीवे का काफ़ी बुराई हो रहा होता है कि इसको कुछ भी समझ नहीं है फैशन के बारे में। नेक्स्ट सीन में साओ के पास याची आती है और कहती है कि तुम्हारी शादी में तो मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैं जाने से पहले तुम दोनों को कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। और मीटो को बुलाती है और मीटो को कहती है अपने साथ चलने के लिए, उसे मेकअप करवा देगी और मसाज करवाएगी। इस पर मीटू मना कर देती है क्योंकि इसका प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, मगर याची काफ़ी जोर देती है तो उसे जाना पड़ता है। तो दोनों पहुंचे रहते हैं ब्यूटी पार्लर और शुरुआत में मसाज हो रहा होता है और याची बोल रही होती है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है मसाज और मेकअप। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और कोई नया ड्रामा हो तो बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए।